तो इस वीडियो में देखेंगे हम मोशनल ईएमएफ या फिर रोटेशनल ईएमएफ, दोनों को ही देखेंगे। तो यहाँ से अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है या एक प्रोसेस है किसका, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ। इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ को इसको प्रोडक्शन करने का या फिर इसको बनाने का किसी भी कॉइल में, जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, d∅b/dt। अब हमने सेकेंड लॉ में ये देखा था E इज इक्वल टू माइनस d∅b/dt। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ये माइनस का कारण क्या है। माइनस का कारण सिंपल सा ये बताता है लेंस लॉ। लेंस लॉ कैसे, लेंस लॉ ने हमें बताया था कि जो इसको प्रोड्यूस करता है भाई उसी को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये जो साइन है माइनस का दिखाया जाता है। तो आगे समझते हैं जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है हमें, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, हमने एक थिन वायर ये ऐसे लगा दिया है और एक रॉड ली है, मेटालिक, और इस मेटेलिक रॉड को हम किसी v वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं। तो जब हम इस मेटेलिक रॉड को इधर खींच के ले जाएंगे v वेलोसिटी से, तो ये जो एरिया है जो कि इनक्लोज हो रखा है इससे, ये क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बदलेगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा हमारे पास कुछ ना कुछ इस रॉड में क्या आ जाएगा, ईएमएफ, और उस ईएमएफ को हमें निकालना है, उसका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। मान लो किसी टाइम पे यहाँ पे ये एक रॉड यहाँ थी, इसको v वेलोसिटी से इधर खींचा जा रहा है, होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गई है। इनिशियली जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी वो थी x, और जो थोड़ी देर बाद स्मॉल टाइम बाद हमने देखा तो यहाँ पे इसने कितना चल लिया था, dx। इस रॉड की लेंथ दे रखी है हमको कितनी, l, रॉड की लेंथ दे रखी है l। अब यहाँ से लेके हम इसको यहाँ पे खींच लाएं तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, कितना करंट आएगा। अगर सबसे पहले बात की जाए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे याद रखना है जब भी हम मोशन करा रहे हैं या जब भी वेलोसिटी आएगी तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल सा, ये हाथ जिसकी तीनों उंगलियां, सॉरी एक अंगूठा और ये दोनों उंगलियां क्या रहेंगी, एक दूसरे के 90 पे। ये वाली उंगली दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे ये थंब दिखाएगा वेलोसिटी और ये उंगली दिखाएगी क्या, करंट की डायरेक्शन। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये इनसाइड स्ट्रेच करना है 90 डिग्री पे सबको, ये इनसाइड। ये क्या है, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, तो ये ऐसे हो गया। अब ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, जो कि किधर की डायरेक्शन दिखा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसमें करंट जो आएगा वो कहाँ, ऐसे आएगा ऊपर की ओर। अगर ये पूरा ही मिलके एक सर्किट बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ से करंट यूँ जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ऐसे करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। तो ये तरीका है करंट निकालने का जब भी तुम्हारा कोई भी एक चीज़ क्या है, किस में है, कंडक्टर मोशन में है। तो सिंपल सा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है, सॉरी राइट हैंड रूल याद रखना है। ये क्या रहेगा तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या रहेगा,
वेलोसिटी, ये क्या दिखाएगा, करंट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब डायरेक्शन के बाद हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तो ये कुछ ना कुछ एरिया चेंज हुआ। ये कितना एरिया चेंज हुआ होगा, मान लेते हैं एरिया चेंज हुआ है डी ए। डी ए का मतलब कितना एरिया हो गया, ये लेंथ एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स, यही होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें क्या होगा, क्योंकि एरिया चेंज हुआ है तो एक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, तो डी फाइव बी विच इज़ इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, अब थीटा देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा किसके बीच में होता है, एरिया और बी के बीच में। एरिया वेक्टर इसका इंटरनल हो गया और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कहाँ है, अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डी फाइव बी विच इज़ इक्वल टू बी डी ए की जगह हो जाएगा एल डी एक्स कॉस थीटा, मतलब कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी, 1। तो ये हो जाएगा बी एल डी एक्स और यहाँ पे डी फाइव बी। तो डी फाइव बी विच इज़ इक्वल टू बी एल डी एक्स। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ के बाद हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ई एम एफ। तो फॉर इंड्यूस्ड ई एम एफ फॉर्मूला क्या होता है, ई विच इज़ इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। डी फाइव बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी एल डी एक्स और अपॉन डी टी। अगर यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी करें, माइनस बी एल यहाँ और डी एक्स ओवर डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब डी एक्स ओवर डी टी किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई विच इज़ इक्वल टू माइनस बी एल और डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा वी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इंड्यूस्ड ई एम एफ ई इज़ इक्वल टू माइनस बी एल वी। अब यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं, अगर ये याद रखना, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, जिसका मतलब होता है वेलोसिटी। अगर यहाँ से हमने क्या निकाला है, ई की वैल्यू निकाली है जो कि इंड्यूस्ड ई एम एफ है। अगर यहाँ से कोई इंड्यूस्ड करंट पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट आई का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे v इज इक्वल टू हमने क्या सीखा है, आई आर। तो ई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आई इंटू आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस इस वायर की। तो ई इज इक्वल टू आई आर। इसको क्या लिख सकते हैं, आई विच इज़ इक्वल टू ई ओवर आर। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस डी एल वी ओवर आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ बी एल वी ओवर आर। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, करंट की। अब यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं, ये करंट की वैल्यू होगी, ये होगी किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब हमको निकालना है फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी फ्लो हो रहा है, तो हमने 4th चैप्टर में सीखा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा, उसको निकालने के लिए एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, काम करते हैं। यहीं पर थोड़ा सा कुछ जगह मिल रहा है तो देखते हैं, अगर इसमें हो जाता है तो। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ विच इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब यहाँ पे बी आई एल साइन थीटा 4th चैप्टर से हमने लिया है। थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90, क्योंकि थीटा किसके बीच में होता है, करंट के बीच में और हमारा
लेंथ के बीच में और किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90। थीटा 90 की वजह से ये बचेगा बस BIL साइन 90, तो ये बचा BIL। अब यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे डाल देते हैं BL बाहर, अंदर बचेगा माइनस ऑफ BL V/R। अगर इनको मिला के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FM विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ B² L² V/R। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स जो कि इस वायर पे जनरेट होगा या इस वायर पे बनेगा। ये थीटा 90 ये थीटा किसके बीच में 90 हुआ है, इस थीटा में और इस थीटा में कंफ्यूजन मत करना। ये थीटा किसके बीच में है, B और DA के बीच में है। DA ये गया हमारा और B ये गया। तो DA क्या होता है, एरिया वेक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, ये लेंथ के बीच में और ये लेंथ हमारी ये की जो कि ऊपर की ओर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थीटा किसके बीच में है, L वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों हमारे पास निकल आएंगे। फोर्स कितना लगेगा, EMF कितना आएगा और करंट कितना जनरेट होगा।